उज्जैन की एक महिला लीना ने कुछ ऐसा किया कि मौत के 4 माह बाद उन्हें याद किया जा रहा है। लीना ने अपनी डायरी में लिखा है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। उज्जैन के धन्नानाल की चाल में रहने वाली लीना वर्मा को इन दिनों उनके द्वारा लिखी गई डायरी के कारण याद किया जा रहा है, क्योंकि लीना ने इस डायरी में ऐसे सभी लोगों का धन्यवाद दिया जिन्हें या तो वह जानती थी या जो देश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सामान्य परिवार की लीना वर्मा द्वारा लिखी गई एक डायरी के कारण इन दिनों उन्हें याद किया जा रहा है, क्योंकि लीना वर्मा का वर्ष 2012 में किडनी सिंक होने की जानकारी लगी थी, लेकिन इस बीमारी के बावजूद भी उन्होंने अपने हौसले के कारण बीमारी को कभी हावी नहीं होने दिया। वर्ष 2023 में जब लीना की तबीयत बिगड़ी और उसका डायलिसिस शुरू हुआ, तब भी वह बिल्कुल भी नहीं घबराई और परिवार के लोगों के साथ हंसी खुशी में रहती रही। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को कार्डियल अरेस्ट के कारण लीना की मौत हो गई। बताया जाता है कि लीना बाबा महाकाल की अनन्य भक्त थी। यही कारण है कि जिस समय उनकी मौत हुई उस समय उनके हाथों में बाबा महाकाल का फोटो था और वह ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। लीना के पति संजय वर्मा ने बताया कि 2 दिनों पहले हमें साफ सफाई के दौरान एक डायरी हाथ लगी, जिसमें लीना लोगों को नया जीवन देने वाले डॉक्टर्स, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, खेत में हल चलाकर फसल उगाने वाले किसानों, देश की सीमा पर खड़े सैनिक भाइयों, प्रतिदिन सुबह घर घर अखबार पहुंचाने वाले हॉकर, बच्चों को शिक्षित करने वाले शिक्षकों के साथ ही हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देती है जिसे लीना जानती थी। संजय वर्मा ने बताया कि मेरे 2 बेटे हैं, पार्थ और रुद्राक्ष, जिनका लीना काफ़ी ध्यान रखती थी। पार्थ ने अपनी मां की याद में कई पेंटिंग बनाई है। अब यह डायरी और पेंटिंग ही मां की याद का सहारा है। तो सबका ही ध्यान रखती थी, हर किसी से मतलब एक जैसे ही व्यवहार रखती थी। आसपास मोहल्ले वाले जो भी हों सबसे, मतलब ऐसे किसी से दुश्मनी वगैरह भी नहीं थी। और मतलब उस टाइम मैं बुक्स वगैरह जमा रहा था, मेरी थोड़ी साफ़ सफाई कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे डायरी मिली। फिर उस टाइम मुझे याद आया कि थोड़े टाइम पहले मम्मी कुछ लिखती थी उसमें सुबह उठ के, और उस बारे में मुझे पता नहीं था पहले। फिर वो डायरी पढ़ी हमने, जब जाके उसमें देखा हमने कि सबके बारे में लिखा उनने, कि हर किसी से वो मतलब क्या सोचती थी उनके बारे में, सबको थैंक यू लिखा था उसमें। अभी मैंने नीट दी थी, उसकी काउंसलिंग में अभी नाम दिया है। बाकी साइड बाय साइड उसके कॉलेज भी स्टार्ट हो गए हैं। साइंस कॉलेज में बायोटेक्नोलॉजी में लिया है मैंने, और ड्रॉप लिया है। अगले साल फिर नीट दूंगा अगर नहीं हो पाया तो। मम्मी कभी मतलब हर बार मोटिवेट ही करती थी कि कम मार्क्स आते हैं तो भी ऐसा बोलती नहीं थी मुझे, बस पढ़ने के लिए बोलती थी। जब एडमिट किया था मम्मी को, उस टाइम भी मुझे घर भेज देती थी कि जा बेटा तू घर पे पढ़ ले, एग्ज़ाम पास आ रही है, बस 10-12 दिन ही बचे हैं। और जब हॉस्पिटल में थे उस टाइम पे भी उन्होंने बोला था कि पापा का ध्यान रखना, उनको खाना खिला देना टाइम से, और बाकी सबका भी ध्यान रखना कि सब खाना खा रहे हैं कि नहीं। उस टाइम पे भी उनमें बहुत हिम्मत थी। लास्ट के दिनों में इतनी तकलीफ़ में थी, फिर भी उन्होंने सबके बारे में सोचा, और बस। उन्होंने अपने मम्मी पापा के बारे में और मेरे दादाजी के बारे में भी बहुत अच्छा लिखा है। और बाकी उन्होंने जैसे छोटी मोटे चीज़ें, जैसे दूध वाले भैया हुए, पेपर वाले हुए, न्यूज़ वाले हुए, या फिर जैसे गार्ड वगैरह हुए, उन सबको भी थैंक यू लिखा उन्होंने, जो कि बहुत बड़ी बात है। पार्थ वर्मा। देखिए, डायरी का तो हमको भी नॉलेज में नहीं था। अभी 22 अप्रैल के बाद ये बेटा अपने बुक सेल्फ जमा रहा था, तो इसको ये डायरी मिली, इसको हमने देखा, इसको खोल के तो बेटे ने बताया, तो सभी के बारे में उनने कृतज्ञता लिखी, धन्यवाद लिखा है। तो ये सब ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक प्री प्लान था, वो भी जानती थी कि ये समय है जाने का, क्योंकि ये अपन जाते हैं कहीं तो तभी इसका वो करते हैं किसी को, मतलब ये चीज़ उनको पहले से आभास हो गया था। इसलिए हम सभी एक ऐसी क्रिटिकल बीमारी के दौरान भी सबको इसी हिसाब से तैयार कर दिया था कि कभी मैं नहीं रहूँगी तो आप लोग कैसे मैनेज करोगे। अपने पेरेंट्स के प्रति धन्यवाद करा उनने। इवन ये तो एक नॉर्मल बात है, जो अपने लोग हैं उनको तो सभी करते हैं,
पर उनकी लाइफ से जो जो जुड़ रहे थे, जैसे डॉक्टर्स हैं, डायलिसिस का स्टाफ है, उन लोगों के लिए धन्यवाद करा है। इवन जो अपना अखबार बांटने वाला था उनके लिए धन्यवाद करा है। सवारी के दौरान अगर कहीं जा रहे हैं तो प्रशासन की अच्छी व्यवस्था दिख रही, तो पुलिस प्रशासन का जो डिवोशन है जनता के प्रति, उसके लिए धन्यवाद करा है। गवर्नमेंट के लिए धन्यवाद करा है कि गरीबों का भी ध्यान रखा जा रहा है। मतलब उनके पास पैसे नहीं भी हैं तो सस्ता खाद्यान्न मिल रहा है उनको, अस्पतालों में फ्री इलाज मिल रहा है। विशेषकर आयुष्मान योजना के लिए इसका लाभ हमने भी उठाया, 2 साल डायलिसिस उससे करा। ये सरकार की एक संजीवनी है। जो भी क्रिटिकल बीमारी वाले हैं उनके लिए एक आयुष्मान योजना संजीवनी है। नॉर्मल लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अस्पताल में एक डायलिसिस का 1500 से 1700 रुपये लगता है, और ऐसे महीने में 8 से 10 डायलिसिस होते हैं। 15 से 20 हज़ार हर कोई अफोर्ड नहीं करता। मैं भी एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, और उस योजना ने क्या एक शक्ति दी हमको कि इस बीमारी के खिलाफ लड़ सकें, और सभी के लिए उनने धन्यवाद लिखा है। टीवी के लिए लिखा है, न्यूज़ चैनल जो चलाते हैं उनके लिए जो समय समय पे जानकारियाँ देते हैं उनके लिए लिखा है। मतलब ये है कि अगर अपन सबके लिए सोचेंगे तो अपने लिए भी अच्छा होगा। एक ये सोच थी। अपने परिवार के लिए तो सभी सोचते हैं, बाकी लोगों का अपना ध्यान जाता नहीं है। बस वो हमें तो ये लगता है कि वो डायरी लिखने के पीछे की ये सोच थी, अपने को खुद को कैसे उस बीमारी से अलग करके कुछ सोचना। अपना सुबह उठ का शेड्यूल ऐसा बना रखा था, घर का खाना से लेके बच्चों को छोड़ना भी स्कूटर चला के। खाली जिस दिन डायलिसिस तो 2023 से चालू हुआ, उसके पहले मेरे फादर भी थे 21 में, उनकी भी सेवा करना। उनकी भी एज 65-70 थी। एजुकेशन में 12th की थी उनने, स्टेनो शॉर्ट हैंड भी जानती थी वो। उसके बाद फिर बीकॉम करा, संस्कृत में एमए करा शादी के बाद। बस मेरे से ही कहती थी कि मेरे को नौकरी वोकरी नहीं करनी है। बोले जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम मेरे को शादी करके लाए हो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। बोले बस मेरे को अपने को अपडेट रखना है। बोले जब ज़रूरत लगेगी तब फिर है ही तैयार रहने के लिए। बाकी ऐसी बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं थी कि अपना कुछ घर बड़ा होना चाहिए, या हमको गाड़ियाँ चाहिए, या अच्छी ज्वेलरियाँ चाहिए, वो चाहिए। जितना था उसमें संतोष था। मतलब 21 साल तक अपने परिवार के साथ समय बिताया, और बाकी के 22 साल हमारी शादी को 2003 से 2025 तक 22 साल एक स्वर्ग हमने जिया, जब तक साथ में रहे। मतलब लोग बोलते हैं कि स्वर्ग मरने के बाद मिलता है, पर हमने 22 साल में स्वर्ग जिया। बच्चों ने, मैंने, हमने बहुत सारा समय साथ में बिताया। आने के बाद हम साथ में ही जाते थे। अधिकतर लोगों ने देखा होगा, हम बच्चे और फैमिली साथ में जाते हैं। ऐसा नहीं कि बीमारी तो 2012 में ही डायग्नोस हो गई थी, पर उसको कंट्रोल कर लिया था अपना परहेज करके। जैसे खाना भी जौ की रोटी खाना, सेंधा नमक खाना, मूंग दाल खाना। इससे क्या किडनी पे ज़्यादा लोड नहीं आता था। ये 2023 तक चलाया। इतना सदाचारी जीवन जिया, दवाइयाँ टाइम से खाना। फिर जब एकदम क्रेटिनिन ज़्यादा हो गया, डायलिसिस की नौबत आ गई, फिर डायलिसिस को भी एक्सेप्ट कर लिया। 1-2 महीने में बिल्कुल रूटीन पे आ गई। जो डायलिसिस का शेड्यूल रहता उस समय बिल्कुल तैयार होके मैं जाके छोड़ देता। मेरे को ये भी नहीं बोलते कि साथ में रुकना है। 4-5 घंटे लगते थे। उस दौरान वो अकेली रहती, गाने सुनना, सुबह जाने के पहले भगवान की पूजा करना। ऐसा नहीं कि इतनी तकलीफ के बाद मन आप हो जाता नहीं कि भगवान ने मेरे को परेशानी, पर वो सावन में सुबह उठ के जल चढ़ाए बगैर जाना नहीं वहाँ पे। बच्चों को भी यही प्रेरणा दी है कि अगर अपन जिस धर्म से जुड़े हुए हैं वो अपनी आस्था होनी चाहिए। मतलब भगवान देने वाले हैं शक्ति अपने को। तो हमने इस यात्रा में कई लोग ऐसे देखे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर चुके हैं। उसके मुकाबले हम 5% भी नहीं थे। मतलब ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होती गई कि हम बचते गए। बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लग रहे हैं। मतलब अपन शहर में रहते हैं तो आसपास इलाज भी मिल जाता है अपने को। इस बीमारी में जो लोग गांव से आते हैं वो बेचारे रात रात भर यहाँ रहते हैं। फिर दूसरे दिन उनको खाने की व्यवस्था की क्या रहता है।
मन में भय रहता है कि कितने पैसे लग जाएंगे, वो सब चीज़ों से बचते रहिए। ईश्वर ने ऐसी शक्ति दी हमको। बच्चे भी उसी दौरान, परिवार भी वो नहीं हुआ अस्त व्यस्त, बच्चों की पढ़ाई बराबर चलती थी। 2012 में तो ये क्या 7th-8th में ही थे। कोविड भी बिल्कुल निकल गया, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं हुई। तो कुल मिला के ये सब एक साथ में, वो लक्ष्मी स्वरूपा थी, किचन में अन्नपूर्णा थी, और परिवार को एक संबल देने वाली थी, आदर्श गृहिणी थी, आदर्श पत्नी थी। मतलब एक दिव्य शक्ति थी हमारे साथ। संजय वर्मा। अभी भी आप देखो, इस घर में आए होंगे तो आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि इस घर में किसी की डेथ हुई है। एक पॉजिटिव एनर्जी आपको फील हो रही होगी। सजा रखा है, आपने देखा है, ये सब उनकी कल्पना है, साकार करा है।